नमस्कार साथियों, मैं कन्हैया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो कि ई ऑप्शन से संबंधित है। तो ई ऑप्शन का हल कैसे करना है ये देखना पड़ेगा कि किस किस प्रश्न का ऑप्शन जो है ई होगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई? तो फांसी दी गई तो इसमें आप लोग जानते ही होंगे कि ये 1908 की घटना है और इसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ये दोनों ही थे। तो इसमें देखिए ऑप्शन बड़ा खेल आकर के दे दिया गया। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी दे दिया और खुदीराम बोस नहीं दिया गया है। तो बहुत से लोग क्या करेंगे, प्रफुल्ल चाकी मार के चले जाएंगे, लेकिन जो कि ये सही नहीं है। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी, उसे फांसी नहीं दिया गया था। ठीक है, फांसी दिया गया था खुदीराम बोस को। तो ये ऐसे ही फंसाता है बीपीएससी। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न में खुदीराम बोस है ही नहीं, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी सहायक अंकेक्षण अधिकारी का प्रश्न है, तो ध्यान से देखिए। अब देखिए 67वीं बीपीएससी का प्रश्न है, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? अब देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, बिल्कुल सही है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, 2020 तक ये था, लेकिन उसके बाद इसे ख़त्म कर दिया गया। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं, तो 12 सदस्य का नाम निर्देशित राष्ट्रपति करता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऐसे ही प्रश्न को डील करना है। अगर आप लोग को प्रश्न ना आए तो प्लीज़ 1 से 2 बार और रिपीट करिएगा, तो थोड़ा बहुत ज़रूर आइडिया हो जाएगा उस प्रश्न का। ठीक है, बिहार के किस प्रमंडल में 6 जिले हैं? तो देखिए, पटना में 6 जिले हैं, मुंगेर में भी 6 जिले हैं, भागलपुर में जो है वो 2 जिला है और कोसी में 3 जिला है। तो अब ए बी सही हो रहा है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ये देखना होगा कि अगर कथन में से एक भी जो है ऑप्शन में से वो सही नहीं है तो भी ई होगा, और एक से अधिक भी होगा फिर भी ई होगा, और सभी ऑप्शन सही है फिर भी ई होगा। तो ये थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा वहाँ। ठीक है, देखिए, हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? अब बड़ा ही ये खतरनाक प्रश्न है, देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन CDPO PT 2022 का ये प्रश्न है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आप लोग सोचिएगा कैसे होगा भाई। तो देखिए, भारत में तो है ही, सभी जानते होंगे, लेकिन ये शहर पाकिस्तान में भी है, तो इसीलिए ई ऑप्शन जो है वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। ठीक है, ऐसा लगेगा कि भारत है, मार के स्पीड में निकल जाइएगा 10-15 सेकंड में। ठीक है, लेकिन थोड़ा रुकिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो ई ऑप्शन है वो दिमाग में रखिएगा, जो उस ऑप्शन को अच्छे से देखना पड़ेगा, जो क्या इसमें से सभी सही है, या 2 ऑप्शन सही है, या 3 ऑप्शन सही है, या कोई सही नहीं है, फिर भी ई हो जाएगा। तो इसलिए बड़ा ही ध्यानपूर्वक वहाँ प्रश्नों को हल करना है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो देखिए, गया जो है ये भी वस्त्र उद्योग का केंद्र है, भागलपुर भी है, पटना भी है और मुंगेर भी है। लेकिन यहाँ कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे, जो भागलपुर मार के चले जाएंगे, लेकिन भागलपुर जो है वो रेशम वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ सिर्फ वस्त्र उद्योग को पूछा गया है। तो प्रश्न में जितना पूछा जाए उसी को समझना है। ठीक है, उससे आगे कुछ मत जोड़िएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है ये समझना है। तो देखिए, गंगावली जो है ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, नर्मदा भी पश्चिम की ओर अरब सागर में मिलता है, और गोदावरी कृष्णा जो है वो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो काली मिट्टी के लिए रेगुड़ का भी प्रयोग किया जाता है, और काली कपास वाली मिट्टी, यानी ए और सी दोनों ही राइट आंसर है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, जो कल क्या हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत तनाव का उदाहरण है। तो 68वीं बीपीएससी जो हुआ था 67वीं तक तो आप जो पीछे बनाए हैं प्रश्न ऐसे ही होते थे, लेकिन 68वीं में क्या किया, थोड़ा ऑप्शन को और कठिन कर दिया गया। ठीक है, अब डी और ई दे दिया गया। डी में दे दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में दे दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। पहले तो ये होता था तो या तो सभी हो या दो ऑप्शन हो या ना हो, फिर भी ई हो जाता था, तो विद्यार्थी आराम से मार देते थे। लेकिन अब थोड़ा कन्फ्यूजन कर दिया है, डी और ई दोनों में ही कन्फ्यूजन रहता है कि क्या होगा, डी होगा या ई होगा। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन भूमिगत तनाव का उदाहरण है। तो इस प्रश्न में देखिएगा तो आलू भी है, प्याज भी है और अदरक भी है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो इसका अस्थायी कठोरता का जो कारण है जो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, सोच के बताइए, कमेंट करिए कि क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में ही नहीं है, तो यही वहाँ पर ख्याल रखना है कि ऑप्शन में वो चीज़ है या नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं।